अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हमारा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर कंटिन्यू है और हम हैं इस टाइम पेज नंबर 15 पे आपकी कॉन्सेप्ट ऑफ आईटी पे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक हैं डेवलपर जिन्होंने मार्क 1 कंप्यूटर पे काम किया था। और ये मार्क 1 कंप्यूटर कब बन गया था? 1944 में, यानी कि 1944 में बन गया था आईबीएम की हेल्प से। आईबीएम एक कंपनी है कंप्यूटर की, उसकी हेल्प से ही 1944 यानी 1944 में ये बन गया था। फर्स्ट ऑटोमेटिक मैकेनिकल कंप्यूटर्स है कि मतलब पहला अच्छा कंप्यूटर जिसको समझा जाता है। इट कुड मल्टीप्लाई 10 डिजिट्स टू 5000। इसमें मल्टीप्लिकेशन की जो खसूसियात थी ना वो काफ़ी ज़्यादा थी। मार्क 1 वाज वेरी रिलायबल बट ह्यूज इन साइज़। वो कहते हैं मार्क 1 रिलायबल तो था, काम करने में तो अच्छा था, लेकिन इसका साइज़ बहुत बड़ा था। ENIAC स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इसका जो एब्रीवेशंस हैं वो इलेक्ट्रिकल है, न्यूमेरिकल है, इंटीग्रेटर है और कैलकुलेटर है, यानी कि ये सारी चीज़ें ही हो रही होंगी जो इसमें परफॉर्म हो रही होंगी। इट वाज द फर्स्ट जनरल पर्पज़ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ये हमारा फर्स्ट जनरल पर्पज़ यानी कि आम इस्तेमाल होने वाला पहला कंप्यूटर है। और इसे डिज़ाइन किया है जॉन विलियम म्यूचले और जॉन एकर्ड ने 1946 में। इसे जो है डिज़ाइन किया है जॉन विलियम ने और जॉन एकर्ट ने 1946। इट इज़ वॉज वेरी हैवी एंड लार्ज इन साइज़। ये बहुत ज़्यादा हैवी है और साइज़ में बहुत बड़ा है। इट कंज्यूम में लार्ज अमाउंट ऑफ पावर, और इसमें बहुत ज़्यादा पावर की हमें ज़रूरत होती है। इट कुड परफॉर्म 5000 एडिशन पर सेकेंड। जो है इसमें 5000 एडिशंस एक सेकंड में किए जा सकते हैं। यूज़ डेसिमल नंबर सिस्टम। इसमें हमारा जो है डेसिमल नंबर सिस्टम यूज़ हुआ है। डेसिमल जो हम बेस 10 में काम करते होते थे ना, वो सिस्टम इसमें यूज़ हुआ है। एडवैक है आगे। एडवैक स्टैंड फॉर है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसे इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर भी हम कहते हैं। और इट वाज एन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर डिज़ाइन बाय जॉन म्यूचले। और ये एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है जिसे जॉन म्यूचले ने बनाया है और जॉन एकर्ट ने मिल के बनाया है। और ये बाइनरी सिस्टम को यूज़ करता है इंस्टीड ऑफ डेसिमल नंबर। बाइनरी सिस्टम, आपको पता है कि कंप्यूटर हमारा जो मौजूदा दौर का कंप्यूटर है उसमें भी बाइनरी सिस्टम ही यूज़ होते हैं। आगे है जी यूनिवैक। यूनिवैक स्टैंड फॉर यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवैक को हम यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर कहते हैं। एकर्ट और म्यूचले फॉर्म्ड एकर्ट म्यूचले कंप्यूटर कॉरपोरेशन इन 1947। एकर्ट और म्यूचले ने एक म्यूचुअल कॉरपोरेशन बनाई थी 1947 में टू मैन्युफैक्चर कंप्यूटर कमर्शली, ताकि कंप्यूटर को कमर्शली बनाया जा सके। द मैन्युफैक्चर द फर्स्ट सक्सेसफुल कंप्यूटर यूनिवैक। और जो हमारा फर्स्ट सक्सेसफुल कंप्यूटर है वो यूनिवैक है। इट वाज द फर्स्ट कंप्यूटर फॉर कमर्शियल यूज़। और ये पहला कमर्शियल यूज़ के लिए कंप्यूटर यूज़ किया जाता है, मतलब सबसे पहला जो कमर्शियल यूज़ के लिए कंप्यूटर इस्तेमाल किया गया था वो आपका यूनिवैक था। जी, इट वाज द फर्स्ट कंप्यूटर फॉर कमर्शियल यूज़। इट वाज गिवन द यूएस ब्यूरो ऑफ सेंसस इन 1957 के। इस पे पहली दफ़ा मरदमशुमारी का भी काम किया गया था। इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बोथ फॉर साइंटिस्ट एंड कमर्शियल एप्लीकेशन। कहते साइंटिफिक के लिए भी अच्छा था और कमर्शियल यूज़ के लिए भी अच्छा था। उसके बाद एक कंप्यूटर हमारे पास आया था IBM 650। IBM 650 वाज एन अर्ली कंप्यूटर डिवेल्प बाय IBM के। ये पहला कंप्यूटर था जो IBM ने डिवेल्प किया था। कब किया था? 1955 में डिवेल्प किया था। इट वाज डिज़ाइन टू यूज़ मैग्नेटिक ड्रम्स। इसमें मैग्नेटिक ड्रम्स यूज़ किए गए थे। इट कुड रीड डाटा फ्रॉम पंच कार्ड। और ये डाटा पंच कार्ड की मदद से रीड कर सकता था और मैग्नेटिक टैब की मदद से रीड कर सकता था। इट कुड ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट द प्रोग्राम। और ये ऑटोमेटिकली प्रोग्राम्स को रीस्टार्ट कर सकता था एट ए स्पेसिफिक टाइम इफ़ ए एरर अकर। अगर एक स्पेसिफिक टाइम पे, मतलब ये एरर को भी दूसरे कंप्यूटर्स में ये होता था, कुछ भी हो रहा है, कोई कैलकुलेशन गलत भी हो रही है तो कोई पता नहीं लग रहा होता था, लेकिन ये एरर जनरेट कर रहा था। अगर कोई हमारे से मसला हो रहा है या कंप्यूटर से कोई मसला हो रहा है तो फौरी तौर पे एरर बता रहा था। द IBM मॉडल 650 वाज वन ऑफ द फर्स्ट वाइडली यूज्ड कंप्यूटर। IBM 650 सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला कंप्यूटर था। इट वाज सो सक्सेसफुल दैट IBM मैन्युफैक्चरर मोर देन 1000 कंप्यूटर ऑफ दिस मॉडल। वो कहते हैं ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है दूसरे 1000 कंप्यूटर्स की निस्बत। द IBM वाज एबल टू डोमिनेट द मेन फ्रेम मार्केट फॉर द नेक्स्ट डिकेड। ये नए नए दौर में आने नया जो
दौर आ रहा है उसमें भी अक्सर औकात इस पर काम किया जा रहा है। अगर आप इसकी शेप देखें तो हमारे जो पर्सनल कंप्यूटर्स पड़े हुए ऑलमोस्ट इसी शेप के होते हैं। आगे है जी हमारे एप्पल्स कंप्यूटर। एप्पल वन वाज डेवलप बाय द स्टीव वॉजनिक एंड द स्टीव जॉब्स इन 1977 में। एप्पल कंप्यूटर्स पे भी 1977 में काम हो चुका था। इट वाज द फर्स्ट कंप्यूटर बाय एप्पल कंपनी, जो सबसे पहला एप्पल कंपनी ने, एप्पल जो आपने एप्पल कंपनी के मोबाइल्स या एप्पल कंपनी का कंप्यूटर देखा होगा या नहीं देखा तो कम से कम सुना ज़रूर होगा। तो उन्होंने जो पहला कंप्यूटर यूज़ किया था वो आपका एप्पल वन कंप्यूटर यूज़ किया था। इट वाज स्मॉल एंड यूज़र फ्रेंडली कंप्यूटर। ये स्मॉल है, यूज़र फ्रेंडली है। यूज़र फ्रेंडली क्या होती है चीज़ें वो मैं आपको बता देती हूँ कि ऐसी चीज़ जो तमाम यूज़र के बासानी समझ में आने वाली हो, बासानी वो उसको इस्तेमाल कर सके, कोई ऐसी चीज़ उसमें ना हो जो किसी भी यूज़र को इस्तेमाल करने में मसला पैदा करे। तो ये जो हमारा जो कंप्यूटर एप्पल कंप्यूटर था ये यूज़र फ्रेंडली था। द कॉमन पीपल कुड यूज़ इट ईजीली। एक आम इंसान इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। एप्पल टू वाज द फर्स्ट कंप्यूटर दैट यूज्ड एज ए कलर डिस्प्ले। जो एप्पल टू सबसे पहला ऐसा कंप्यूटर था जिस पे कलर्ड आ रहा था, बाकी सारी चीज़ें जो थी प्रीवियस वो ब्लैक एंड वाइट हुआ करती थी। इट वाज वेरी पॉपुलर कंप्यूटर ऑफ दिस टाइम। ये जो है ना सबसे अच्छा और सबसे महंगा कंप्यूटर तब का समझा जाता था। IBM PC आ गए इसके बाद। पहले PC नहीं हुआ करते थे, पहले दूसरे कंप्यूटर्स हुआ करते थे। तो IBM PC जब आए हैं तो IBM पर्सनल कंप्यूटर वाज इंट्रोड्यूस बाय IBM इन 1981। ये 1981 की बात है जब पहला PC हमारे पास इंट्रोड्यूस हुआ था। इट वाज ए स्मॉल एंड फास्ट कंप्यूटर। ये छोटा और ज़्यादा तेज़ कंप्यूटर है। कुड बी अटैच्ड एन ऑडियो कैसेट प्लेयर एंड TV सेट एट द होम। ये TV के साथ और ऑडियो कैसेट्स के साथ भी अटैच किया जा सकता था। इट यूज़ एन ऑडियो कैसेट टू लोड एंड सेव डाटा। इसमें कैसेट्स यूज़ की जाती थी ताकि डाटा को लोड करवाया जा सके। इट वाज बेस्ड ऑन द 4.77 मेगाहर्ट्ज़। इसकी कैपेसिटी उन्होंने आपको बताई हुई है। आगे है इंटेल 8088 माइक्रो प्रोसेसर एंड द यूज़ MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें MS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जो डॉस आपको नज़र आ रहा है ना इसका मतलब होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें यूज़ हुआ करते थे और इट इज़ क्विकली बिकम द स्टैंडर्ड फॉर द बिजनेस पर्सनल कंप्यूटर्स। ये अब बाद जो है ना हमारा पर्सनल कंप्यूटर जो है स्टैंडर्ड बन गया, दूसरे इसको इस्तेमाल करने लगे। अच्छा जी, जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स हैं। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स ये ना टोटल तकरीबन 5th जनरेशन तक आपको बताई हुई है। अभी 6 पे भी काम हो रहा है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आपकी आ रही है वो 5th में आ रही है और इससे फर्दर भी आगे काम हो रहा है। ये जो आपकी 5th जनरेशन आएगी ना ये प्रेजेंट टू फ्यूचर, यानी कि अभी इस पर काम कंप्लीट नहीं हुआ। पहला जो जनरेशन थी ना 1946 से 1957 तक की, उसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ किया करते थे। वैक्यूम ट्यूब्स की मदद से आगे से मतलब मैसेज पास आउट किया जाता था। मैसेज जो है ना वैक्यूम ट्यूब्स लगा के उसे आगे पीछे भेजा जाता था, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, सेंडर से रिसीवर तक पहुंचाया जाता था। फिर जैसे जैसे टाइम गुजरता गया 1958 से 1963 के एरा में ट्रांजिस्टर आ गए, फिर इंटीग्रेटेड सर्किट्स पे काम होना शुरू हो गया। फिर आपके माइक्रो प्रोसेसर्स आ गए। माइक्रो प्रोसेसर अब जो आपके यूज़ हो रहे हैं मैक्सिमम लैपटॉप्स में वो माइक्रो प्रोसेसर जी यूज़ हो रहे हैं। और अब जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम हो रहा है, यानी रोबोटिक्स में जो काम हो रहा है वो अभी तक भी कंटिन्यू है और आगे भी ये चलता जाएगा। हम बात करेंगे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की लेकिन अगले लेक्चर में। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।